आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट 12 पढ़ेंगे पॉइंट। जैसे कि सबसे पहले इसमें जानते हैं नोट दैट इन कंजूरेंट ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल वी राइट इन शॉर्ट CPCT इन और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंजूरेंट ट्रायंगल्स। कंजूरेट ट्रायंगल्स के जो पार्ट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं, जिसको हम CPCT बोलते हैं शॉर्ट में। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंजूरेंट ट्रायंगल। जो भी कंजूरेंट ट्रायंगल्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए इसको हम CPCT भी बोला जाता है। सो फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंजूरेंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट है एक्सॉम। एक्सॉम में दिया है SAS कंजूरेंस रूल। SAS कंजूरेंस रूल। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड का, ये ट्रायंगल में चलता है साइड एंगल साइड, मतलब SAS रूल। तो SAS रूल का मतलब होता है टू ट्रायंगल्स आर कंजूरेंस इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब दो ट्रायंगल्स अगर कंजूरेंस हैं, यदि दो साइड में इसमें इंक्लूडेड एंगल जो होते हैं वो एक हो, ट्रायंगल का बराबर हो, तो उसके दोनों साइड इंक्लूडिंग ट्रायंगल के क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि हम इसमें देखें, ये डायग्राम ABC ट्रायंगल है, इसमें एंगल जो दिया हुआ वो 50 डिग्री है और यहाँ पर भी ये 50 डिग्री दिया है। इसकी दो साइड दी हुई, एक AB साइड दी है जो कितनी है 2 सेंटीमीटर, इसका PQ जो दी हुई साइड वो भी 2 सेंटीमीटर है, और ये दोनों समान बराबर रहेंगी। और जो BC लाइन है, BC साइड कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है, QR साइड भी 4 सेंटीमीटर होती है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। एंगल के द्वारा साइड और साइड मिला करके ये रूल बनता है, इसलिए हम साइड एंगल साइड कंजूरेंस रूल कहते हैं। साइड एंगल साइड कंजूरेंस रूल मतलब होता है SAS कंजूरेंस रूल। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर कंजूरेंस इफ टू साइड्स एंड the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. So इसमें ट्रायंगल यह है ABC, तो इसका एंगल है 50 डिग्री, इसका एंगल है 50 डिग्री, तो इसका साइड कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बराबर रहेगा। सिमिलरली 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भी बराबर रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। तो मतलब इसमें आता है एक साइड आती है ये इसका एंगल आता है, फिर इसका साइड आता है, तो साइड एंगल साइड कहलाता है रूल। नेक्स्ट जो है इसमें है ASA रूल कंजूरेंस रूल। A का मतलब होता है एंगल साइड एंगल रूल। तो एंगल साइड एंगल रूल मतलब ASA होता है, इसका मतलब होता है टू ट्रायंगल्स आर कंजूरेंस इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब अगर दो ट्रायंगल हैं जो कंजूरेंस में हो, तो यदि दो एंगल उसके साइड में एक ट्रायंगल के बराबर हो और दूसरा ट्रायंगल जो दूसरा एंगल है वो इंक्लूड साइड के अदर ट्रायंगल के बराबर होगा। जैसे हमारे पास जितना एंगल ये होगा 50 डिग्री, जितना एंगल ये बचेगा वो भी हमारे पास बराबर होगा, इसलिए हम इसको एंगल साइड एंगल बोलते हैं। अगर साइड बराबर है तो इसके एंगल भी बराबर होंगे। जैसे ये 50 है, इसकी साइड बराबर है 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा, ये और ये एंगल क्या होगा, इंक्लूड होगा। या फिर इसमें हम देखें तो ये वाला एंगल जो होता है वो बराबर होगा इसका और इसका, दोनों का एंगल साइड एंगल कहलाता है। ये एंगल साइड एंगल रूल होता है, जिसको हम ASA कंजूरेंस रूल बोलते हैं। ASA कंजूरेंस रूल का मतलब होता है एंगल साइड एंगल। द टू ट्रायंगल्स आर कंजूरेंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो इसमें हमने पढ़ा हुआ है CPCT क्या होता है। CPCT का मतलब होता है, शॉर्ट में लिखा जाता है, जो एक कंजूरेंस ट्रायंगल के लिए होता है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो उसके बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें लिखा है कंजूरेंट ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, इसको CPCT लिखा जाता है। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंजूरेंस ट्रायंगल्स। SAS कंजूरेंस रूल चलता है, जिसका मतलब होता है साइड एंगल साइड का रूल चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें एंगल जो बीच में बना होता है 50 डिग्री है, तो इसका ये साइड और इसका साइड, ये साइड और ये साइड क्या होता है, दोनों बराबर होता है। इसमें लिखा हुआ है टू ट्रायंगल्स आर कंजूरेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल
ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू दी टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो ये क्या होता है, साइड एंगल साइड कंजूरेंस होता है। नेक्स्ट होता है ए से कंजूरेंस रूल, मतलब एंगल साइड एंगल रूल चलता है। तो इसका मतलब द टू ट्रायंगल्स आर कंजूरेंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो ये होता है ए से रूल, मतलब एंगल साइड एंगल रूल।